हमारे संस्था के द्वारा एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 8 संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। इन 8 संस्थान में जो प्रशिक्षण कोर्स है, जैसे नर्सिंग के कोर्स में आइएगा तो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी में डी फार्मा, बी फार्मा, और ये पैरामेडिकल में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और ओटी असिस्टेंट, लाइफ टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ड्रेसर का कोर्स है। अगर हम लोग मैनेजमेंट में जाते हैं तो बीबीए और एमबीए का कोर्स का संचालन किया जा रहा है। आईटी में हम लोग आएंगे तो आईटी में बीसीए और एमसीए का कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक का भी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इन सभी संस्थान कोर्स में हर साल नामांकन ले पिछले 5 वर्षों से हमारे द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चे भी हर साल इसमें अपियर होते हैं। और सरकार के द्वारा जो हमारे संस्थान को मान्यता दी गई, सभी संस्थानों को मिलाकर लगभग 4000 सीटों का मान्यता है। इन सीटों पर नामांकन इन लोगों के द्वारा लिया जाता है, जो इसी एग्जाम से नामांकन होगा। ये नंबर के आप वीडियो में भी दिखा सकते हैं, एक बार अच्छे से दिखा दीजिए, किसी को परेशानी नहीं हो। ये नंबर है, फिर मैं बता भी देता हूँ, 9031800468। इस पर फॉर्म भरने में अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो इस पर बात करके वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ इसके मंडल के चेयरमैन के द्वारा आज प्रेस वार्ता किया गया है। क्यों प्रेस वार्ता किया गया है, पहले हम यहीं से पूरे मामले को जान लेते हैं। सर, प्रेस वार्ता आज जो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा पिछले 5 वर्षों से एक राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2026 में नामांकन लेने के लिए इस संस्था के द्वारा पुनः इस बार राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का एक आवेदन फॉर्म प्रकाशित किया गया है। ये फॉर्म जो है 31 मार्च तक भरे जाएंगे। ये जो मामला है राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रवेश परीक्षा का, पहले मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। ये हमारे संस्था के द्वारा एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 8 संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। इन 8 संस्थान में जो प्रशिक्षण कोर्स है, जैसे नर्सिंग के कोर्स में आइएगा तो एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी में डी फार्मा, बी फार्मा, और ये पैरामेडिकल में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और ओटी असिस्टेंट, लाइफ टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और ड्रेसर का कोर्स है। अगर हम लोग मैनेजमेंट में जाते हैं तो बीबीए और एमबीए का कोर्स का संचालन किया जा रहा है। आईटी में हम लोग आएंगे तो आईटी में बीसीए और एमसीए का कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक का भी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इन सभी संस्थान कोर्स में हर साल नामांकन ले पिछले 5 वर्षों से हमारे द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग 15 से 20 हज़ार बच्चे भी हर साल इसमें अपियर होते हैं। और सरकार के द्वारा जो हमारे संस्थान को मान्यता दी गई, सभी संस्थानों को मिलाकर लगभग 4000 सीटों का मान्यता है। इन सीटों पर नामांकन इन लोगों के द्वारा लिया जाता है, जो इसी एग्जाम से नामांकन होगा। तो इसमें जो है जो बच्चे परीक्षा देंगे, अगर वो प्रथम स्थान पर आते हैं तो उनको संस्था के द्वारा पूरी तरह निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। द्वितीय स्थान पर अगर आते हैं तो उनको आधे फीस माफ किया जाएगा, और अगर वो तृतीय, चौथा और 5वां स्थान पर आते हैं तो ये पहली बार हम लोग लागू, पहले से जो पिछले 5 वर्षों से चल रहा था, यह प्रथम और द्वितीय स्थान पर स्कॉलरशिप दिया जाता है। इस बार 3 छात्रों को और बढ़ाया गया प्रत्येक कोर्स में, जिसको कि 15% की छूट, जो कॉलेज के द्वारा निर्धारित शुल्क है, 15% छूट जो है उनको किया जाएगा। तो इस तरह से पिछले बार हम लोग लगभग 200 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे थे, इस बार लगभग 300 छात्र छात्राएं हो जाएंगे। तो इसका हम लोग इस बार दायरा बढ़ाए हैं कि इतने लोगों को हमारे द्वारा लाभान्वित हो। इसके साथ साथ देखिए, जो कोर्स हमारे यहाँ संचालित होते हैं उसमें मैक्सिमम कोर्स जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से भी आच्छादित है। बिहार सरकार का जो कोर्स है, जो बिहार सरकार के अथी से, बिहार से जो इंटर पास किए हैं, मैट्रिक पास किए हैं और 17 से 25 साल उनका एज है, वैसे बच्चे जो है बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 4 लाख रुपए का लोन लेके भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा भी एक बहुत बड़ी पहल है, और स्टूडेंट क्रेडिट उनका मेधावी योजना है कि बिहार के बच्चे कोई पढ़ाई से मतलब वंचित नहीं हो, पैसा नहीं है तो भी पढ़ेंगे। और हमारे द्वारा भी उसमें कुछ सहयोग किया जा रहा है कि 300 बच्चे को लगभग हम लोग भी छात्रवृत्ति के माध्यम से, गरीब बच्चे जो होंगे, मेधावी बच्चे जो होंगे, उनको छात्रवृत्ति के माध्यम से कुछ छूट दिया जा रहा है। तो ये एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत बड़ी पहल है। और इसका जो आवेदन फॉर्म है www.skmgi.in पर ऑनलाइन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। और हमारे किसी भी संस्थान में, जैसे जो 8 संस्थान है, विद्यापति इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन दलसिंहसराय में है, समस्तीपुर में 4 संस्थान है, विद्यापति इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन दलसिंहसराय में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी समस्तीपुर, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड समस्तीपुर में है। ये सिंघिया खुर्द एक पंचायत है जो समस्तीपुर से पूसा रोड की तरफ जाते हैं, तिंगली चौक के पास ये सारे संस्थान है। और ये दलसिंहसराय में, एक संस्थान पटना में है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन,
पटेल नगर पटना में है, एक मुरलीगंज में, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मुरलीगंज में भी है, और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस पूर्णिया में है, और पटना में एक और एएनएम स्कूल है, सम्य कृष्णा इंडियन ट्रेनिंग स्कूल। इन सभी संस्थानों में 8 संस्थान होते हैं। सभी संस्थानों में जो प्रशिक्षण कोर्स है, जो पहले आपसे हम बता चुके हैं, इन प्रशिक्षण कोर्स में ही नामांकन लेने के लिए छात्रवृत्ति योजना का जो लागू किया गया है, इसके लिए प्रवेश परीक्षा आयोजन किया, जिसका कि आज मैं प्रोस्पेक्टस का आज मैं लॉन्च कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टस का जो आप लोग अवलोकन कर सकते हैं, इसमें आप अपने वीडियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। ये इसका प्रोस्पेक्टस है और ये इसका आवेदन फॉर्म है, जो आवेदन फॉर्म बच्चों के द्वारा भरा जाएगा। और हमारे द्वारा जो है इस फॉर्म को भरने में अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो एक नंबर भी अलग से जारी, सभी संस्थान में तो मोबाइल नंबर दिया ही हुआ है, सभी संस्थान में भी बात कर सकते हो, उस संस्थान में क्या सुविधा है, क्या उसका कोर्स चल रहा है, वहाँ भी उस नंबर पर बात करेंगे, जो 24/7 किसी भी समय बात करेंगे तो वो टेलीफोन पर बात करके बताएंगे कि हमारे यहाँ क्या सुविधा है, कौन सा कोर्स का प्रशिक्षण हो रहा है। दूसरा कि एक अलग से नंबर भी हम लोग जारी किया है, ये नंबर है 90310, ये 90318000468। ये जो है नंबर हम आज ये जो जारी किए हैं, इस नंबर पे वो बात करके फॉर्म भरने से संबंधित किसी भी तरह का अगर परेशानी हो तो इस पर वो बात करके फॉर्म भर सकते हैं। ये नंबर के आप वीडियो में भी दिखा सकते हैं, एक बार अच्छी से दिखा दीजिए, किसी को परेशानी नहीं हो। ये नंबर है, फिर मैं बता भी देता हूँ, 90318000468। इस पर फॉर्म भरने में अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो इस पर बात करके वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आज एक और हेल्पलाइन नंबर हम एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का जारी किए हैं। हमारे संस्थान में जो बच्चे आज तक 15 साल से जो हम प्रशिक्षण संस्थान चला रहे हैं, उसमें जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, किसी का कुछ समस्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स कॉलेज से उनका पेंडिंग है कॉलेज स्तर पर, तो उसमें कोई परेशान नहीं हो, या वर्तमान समय में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं पर कॉलेज में किसी भी तरह का उनका समस्या होता है, पढ़ाई को लेकर के हो, या उनका निवासन को लेकर के, रहने के लेकर के हो, या किसी हमारे कर्मचारी से कोई परेशानी हो रहा है, तो वो इस लाइन पर डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पर, जो नंबर है 90310746601। इस नंबर पर अगर वो पहले वो कॉलेज प्रशासन में जो कमेटी बनाई गई हमारे द्वारा, जो 8 कॉलेज, 8 कॉलेज में कॉलेज प्रशासन का एक टीम बनाया गया है, जो स्टूडेंट की सुविधा के लिए बनाया गया है, जो स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं हो। और अगर वहाँ से उनका प्रॉब्लम अगर उसी दिन सॉल्व नहीं होता तो दूसरे दिन वो बच्चे इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, जो मेरे साथ एक एप्लीकेशन लिख करके या कोई भी नोट बना करके व्हाट्सअप करेंगे, मेरे साथ ये परेशानी है, उनकी परेशानी को उसी दिन दूर करके मेरे द्वारा उनको मैसेज किया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। इसके लिए नंबर हम जारी किया 90310746601। ये नंबर भी एक बार आप दिखा दीजिए, जो बच्चे जो हमारे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं सभी बच्चे, तो इसको अभी यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन आपके माध्यम से शायद उनको पता चल जाए। ये नंबर मैं फिर से बता रहा हूँ, 90310746601। इस नंबर पे वो हेल्पलाइन नंबर पे किसी भी कॉलेज से संबंधित समस्या हो तो इस पर वो बात कर सकते हैं, और बात करने के बाद उनकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। तो यही आज का हमारा प्रेस वार्ता का है, और आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, जो आर्थिक रूप से बच्चे जिस कमजोर हाँ, अभी मैं बता रहा था आपको, फिर से मैं विस्तार रूप से एक बार बताता हूँ। जो सबसे पहले जो राज्य सरकार हमारा है, राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा योजना चालू, मतलब जो 2017 से स्टार्ट किया गया है, उस योजना के तहत कोई भी बच्चा बिहार में जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो वंचित नहीं रहता। वो योजना है आर्थिक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। आर्थिक हल युवाओं के बल जो स्टूडेंट क्रेडिट के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, उसमें स्टूडेंट 4 लाख तक का लोन बिहार सरकार से वो लेते हैं, जो पढ़ाई के बाद उनको 82 किस्तों में चुकाना रहता है। तो वो लोन लेकर के विद्यार्थी किसी भी तरह का पढ़ाई करेंगे, और जो व्यावसायिक कोर्स में अगर पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के बाद स्वतः उनको नौकरी हो जाता है। तो जब नौकरी होता है उनको, तो वो किस्त 3000-4000 रुपये प्रति महीना उनको पड़ता है, 82 किस्त में सरकार को चुकाना होता है। तो ये सरकार की योजना है, जिससे कोई भी बच्चे पढ़ाई करने से मतलब वंचित नहीं रह रहे हैं। इसके बाद एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो छात्रवृत्ति योजना का लागू किया गया है, जो प्रवेश परीक्षा, इसी प्रवेश परीक्षा से मेरे बाकी सीटों पर भी नामांकन होती है। तो ये प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया है, जिसमें हर कोर्स में 5 बच्चे को छात्रवृत्ति दिया है। जिसमें जो बहुत मेधावी बच्चे होंगे तो पहला स्थान पर रहेंगे, तो उनको तो पूरी निःशुल्क है, उनका कोई शुल्क ही नहीं लिया जाएगा कॉलेज में। तो ये गरीब बच्चों के लिए हो जाता है। दूसरे स्थान पर जो बच्चे आएंगे, जो हमारे द्वारा कॉलेज का किस्त निर्धारण होता है, आधा शुल्क को जमा करेंगे। तीसरा, चौथा और 5वां बच्चे को मतलब उसमें 15% की छूट दिया जा रहा है। और हर साल 25 बच्चे का ऐसे नामांकन होता है हमारे यहाँ, जो एसके मंडल छात्रवृत्ति योजना उसका हम नाम रखे हैं, जो पूरी तरह आर्थिक रूप से कमजोर है, कुछ भी फीस नहीं दे पाएंगे। अगर वो पढ़ने में की स्थिति में है तो हम उसको पढ़ाते हैं अपने द्वारा, संस्थान के द्वारा हम उसको पढ़ाते हैं, उसका किसी भी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा ऐसा योजना है, जो गरीब बच्चे जो मेधावी है
अपने फ्यूचर भविष्य को हमारे यहाँ आकर के बना सकते हैं। और बिहार के जो अभी जो इंटर का बच्चे पास किए हैं, इंटर पास करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट अभी उन लोगों का नहीं, सभी लोगों को, उनके छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कोई संस्थान की तलाश कर रहे हैं, तो एक बार आप बिहार में एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को देखिए, उसके बाद आप बाहर के लिए कहीं रुख कीजिए। तो आप तमाम बातें सुन रहे थे एसके मंडल के द्वारा। अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वह बच्चों की शुरू हो रही है, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता किया गया है और तमाम तरह की जानकारी दी गई है। समस्तीपुर से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मणिभूषण शर्मा के